मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज मैं अमन आप सभी को रूबरू कराने वाला हूं रामायण के एक ऐसे किरदार से जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, क्रोधित स्वभावी, राक्षसी राज के प्रमुख, विद्वान व पंडित थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री दशानन रावण की, जिनका जिक्र आपने रामायण में बहुत ही बार सुना होगा। तो दर्शकों, एक बात सोचिए, अगर रावण ना होते तो रामायण ही ना बनती, और अगर रामायण ना होती तो हमें अपने इतिहास का पता ही ना चलता। दोस्तों, हमने एक कहानी तो हमेशा रामायण की सुनी ही है कि रावण ने माता सीता का हरण कर माता सीता को अपने साथ श्रीलंका ले गए, जो कि रावण ने बहुत ही ज़्यादा गलत भी किया था उस समय में। परंतु कहा जाता है ना कि अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में एक कोई भी गलती कर दे तो उसकी की हुई जितनी भी अच्छाई है वो सभी पानी में मिल जाती है। तो इसका साफ उदाहरण रावण है, क्योंकि रावण के इस कार्य करने के पश्चात रावण के हम सभी के मन में एक ऐसा चरित्र छप गया जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था। परंतु रावण के कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। तो आज मैं आप सभी को अपने इस पॉडकास्ट में ऐसी ही रावण की रहस्यमय बातों के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। रावण का सबसे पहला रहस्य, यानी कि रावण के 10 सिर की कथा। अब लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, लेकिन उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए और रावण को दर्शन ही नहीं दिए। इसीलिए रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया, लेकिन उनका सिर फिर से जुड़ गया। उन्होंने फिर से अपना सिर काटा, लेकिन फिर से रावण के सिर जुड़ते गए। एक एक करके रावण ने 10 बार अपने सिर को धड़ से अलग किया, परंतु सिर वापस अपने धड़ से लग गया। अब उनकी इस तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और रावण को वरदान दे दिया कि उनका वध तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई उनकी नाभि पर प्रहार ना करे। इसके साथ ही शिव जी ने रावण को 10 सिरों का भी वरदान दिया। इस तरह रावण के 10 सिर हो गए और उनका नाम दशानन पड़ गया। अब मान्यता इस प्रकार है कि रावण के इन 10 सिरों को बुराइयों का प्रतीक भी माना जाता है। 10 सिर का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार। अब रावण का दूसरा रहस्य। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक की सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले, इसलिए कई प्रयास भी करता था। रावण की खुद की वेधशाला भी थी, जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण भी किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में इतने लीन रहते थे कि वह उनको अपने खाने की सुध बुध ही नहीं रहती थी। अब कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उन्हें मान्यता भी दी गई है। उल्लेखनीय ये भी है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार भी किया था। माना ये भी जाता है कि रावण ने कई पुस्तकों की रचना भी की थी, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शक्तात्मक अक्र प्रकाश और बहुत सारी और भी कई पुस्तकें रावण ने रचित की थी। ये भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणीय आदि पुस्तकों की भी रचना की थी। अब रावण का
तीसरा रहस्य, रावण कवि, संगीतकार, वेदज्ञ होने के साथ साथ वे आयुर्वेद की जानकारी भी रखते थे। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उन्होंने कई अचूक शक्तियां हासिल भी की थी। उन्होंने इस शक्तियों के बल पर ही अनेक चमत्कारिक कार्य भी संपन्न कराए। अब रावण का चौथा रहस्य, यानी कि रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनिया यानी कि वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त वेदवती का शील भंग करके उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दे दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसकी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। अब रावण का चौथा रहस्य, यानी कि रावण ने सुबह और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मालद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आघ्राल्य पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रह्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सोमाली और मालेवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति का राजा बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब रावण का 5वां रहस्य, यानी कि सन 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रगेला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रगेला के इन घने जंगलों में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट के लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। कहा जाता है कि इस ताबूत के चारों तरफ लगा एक ऐसा लेप है जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। और मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की इतनी जल्दी थी कि विभीषण ने रावण को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को ये यकीन था कि रावण की मौत सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, इसलिए रावण फिर से जरूर ही जिंदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने के लिए कई बार कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रही। तो दर्शकों, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आप सभी को आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। तो मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।